केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक के फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है वो देखा। केमिकल चेंज के थ्रू किस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है और उससे रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन को लिखने के रूल्स हम लोगों ने देखे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस इक्वेशन के लिए एक अगर लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने देखा था कि कोई भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट साइड में, इक्वेशन की रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट के साइड में अगर ये दोनों समय नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स के अगर सेम होते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। समझ रहे हो, है ना। मतलब एक अगर एलिमेंट है सल्फर और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में अगर सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम है तो वो होगी बैलेंस इक्वेशन। अगर नहीं है, कम ज़्यादा है, तो वो अनबैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा। तो अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसको किस तरह से हम बैलेंस करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही सबसे पहले मैं लूँगा, सो दैट आपको समझने में आसानी होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम कंबाइन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो हमें मिलता है सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट कौन है, यहाँ रिएक्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ आपको प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ मिला है सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये जो इक्वेशन है ये वर्ड इक्वेशन है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में हमें वो इक्वेशन को क्या कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशंस के रूप में। ठीक है, तो जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा H2SO4, उसके बाद सोडियम सल्फेट क्या होगा Na2SO4, उसके बाद वाटर क्या होगा H2O। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या करना है, हमें जो रिएक्शन दी है उसके नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख के चेक करना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। दोनों तरफ अगर सेम है तो बैलेंस है, दोनों तरफ सेम नहीं है तो अनबैलेंस है। चलो तो फिर इस रिएक्शन को करके देखेंगे। यहाँ सोडियम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद क्या है सल्फर, ये 4 एलिमेंट्स है ना। हम एक बॉक्स बनाएंगे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सोडियम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं एटम 1, सोडियम राइट हैंड साइड में है 2। वैसे ही ऑक्सीजन हम देखेंगे तो ऑक्सीजन में कितने हैं 5, उसके बाद राइट हैंड साइड में है 5। हाइड्रोजन है 3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में है 2। सल्फर है 1, राइट हैंड साइड में है 1। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन और सल्फर इस एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम है, लेकिन सोडियम और सल्फर के सेम नहीं है और इस कारण से ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस कहलाएगा। अब अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये आएगा आपका थर्ड स्टेज में जिसे हम कहेंगे स्टेप। तो कोएफिशिएंट इक्वेशन मेथड हम लोग जैसे 9th में पढ़े हो कि बैलेंस करना कोएफिशिएंट को, इसी तरह से सेम वे यहाँ भी हमें करना है। जिसे सबसे पहले हम यहाँ लेंगे सोडियम को। सोडियम का राइट हैंड साइड में कितना है 2, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है केवल 1। तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड को 1 को 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो इस तरह से ये करना पड़ेगा हमें। और फिर जब हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमें एक नया इक्वेशन मिलता है। राइट हैंड साइड को अब कुछ भी चेंज नहीं करना है तो क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। एक बात हमेशा याद रखना कि जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा सामने लिखना है। जैसे हम कोएफिशिएंट में सामने लिखा जाता है वैसे ही कोई भी वो कंपाउंड के सामने लिखा रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बनने के बाद फिर से वो चेक करना कि बैलेंस है कि नहीं है।
तो वही चीज़ कि एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और उसके नंबर ऑफ एटम्स को फिर से काउंट करना। तो अब जब हम इक्वेशन अभी जो है वो मैंने बोली वो लिखी और उसके हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं तो सोडियम दोनों तरफ मिलते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 6, राइट हैंड साइड में 5 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 2 है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ सोडियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस है ना। उल्टा पहले ये हुआ था कि पहले इसमें ऑक्सीजन बैलेंस था लेकिन अब ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। तो ये चीज़ होती है ना, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब आप देखोगे कि हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से एक को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को हम लेंगे। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं एटम्स? 4। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 2। तो मतलब राइट हैंड साइड को हमें 4 करना है। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करने से 4 होगा? डेफिनेटली 2 से। मतलब हम जो रिएक्शन है उसको, उसके राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, समझ रहे हो? और उसमें जिसमें हाइड्रोजन है वो कंपाउंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आपको देखनी है कि राइट हैंड साइड में करना है, मतलब जितने ये है प्रोडक्ट है सभी को नहीं करना, जिसमें वो एलिमेंट है उसी को ही आपको करना है। ठीक है, अब ये होने के बाद हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा? वो इक्वेशन जो है उसको फिर से एक बार चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है ना। तो अब अगर आप देखोगे कि उस समय नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को अगर हम काउंट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ अब एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो चुके हैं, है ना। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, इनके जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में जितने हैं उतने ही राइट हैंड साइड में है। दैट मीन्स अब हम बोल सकते हैं कि यस, ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस रिएक्शन है। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट्स, बस कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना है ना, और उसके हिसाब से करना है। और भी हम प्रैक्टिस के रूप में और देखेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हुआ है कि N2 प्लस H2 गिव्स NH3, है ना। तो यहाँ ये इक्वेशन को हम पहले देखेंगे कि एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन है, मतलब एलिमेंट जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ओके, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड करेंगे, उसमें नाइट्रोजन काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है 2, राइट हैंड साइड में है 1 केवल। हाइड्रोजन देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है 2, हाइड्रोजन है वहाँ राइट हैंड साइड में 3। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों के नंबर ऑफ़ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नहीं है, इक्वेशन अनबैलेंस है। अब इसे एक यहाँ बैलेंस करना है। अब इसे बैलेंस करने के लिए क्या करूँ मैं, है ना। सबसे पहले हाइड्रोजन को मैं बैलेंस करता हूँ। हाइड्रोजन वहाँ दिया है 3, यहाँ है 2, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अब हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ऐसे ही उधर इक्वेशन को वो साइड में अगर मुझे बैलेंस करना है, अब वहाँ 3 है, वहाँ 6 करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब राइट हैंड साइड को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स NH3, सही है ना। और अब हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ एटम्स फिर से काउंट करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 हुए। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 है, राइट हैंड साइड में भी 6 हो गए, मतलब इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो फाइनल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन क्या रहेगी हमारी? N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज में और भी इक्वेशंस दिए हैं, उसको कोशिश करना है कि बैलेंस करने का, और जब ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे तो ये कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मैं यूट्यूब के माध्यम से और भी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, सो दैट आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।